मोदी सरकार को ही विश्वकन्या बता रहे हैं नितिन गडकरी। गडकरी के बयान से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी। केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार, तो विश्वकन्या किसे कह गए गडकरी। और इस बार भी चर्चा उनके बयानों को लेकर हो रही है और उनके बयान से बीजेपी सरकार ही मुसीबत में दिख रही है। गडकरी तो यहां तक कह चुके हैं कि अब राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए होती है, सेवा की भावना अब कम ही दिखाई देती है। कभी कभी मेरा मन राजनीति छोड़ देने का करता है, लेकिन मजबूरी है, मैं राजनीति में डटा हुआ हूँ। कुछ भी बोलो तो लोग कहने लगते हैं गडकरी राजनीति से किनारा कर रहे हैं। अब नितिन गडकरी ने जो बयान दिया है उसे लेकर फिर से हंगामा मचा हुआ है। नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार विश्वकन्या की तरह है, जिसकी छाया भी किसी भी परियोजना को बर्बाद कर सकती है। गडकरी नागपुर से बीजेपी के सांसद हैं और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र में इस समय एनडीए की सरकार है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टनर बीजेपी है। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी 9 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन फिर भी गडकरी सरकार को विश्वकन्या ही बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का हस्तक्षेप, उसकी भागीदारी और यहां तक कि उसकी छाया भी विश्वकन्या जैसी है, जो किसी भी योजना को बर्बाद कर सकती है। आज ही नहीं, जब मैं विपक्ष का नेता था तब भी मैं इसी सिद्धांत पर दृढ़ विश्वास रखता था कि लोगों को भगवान और सरकार पर भरोसा है, लेकिन सरकार पर उसे भरोसा नहीं है, क्योंकि सरकार का हस्तक्षेप और घटना, उसकी छाया किसी परियोजना को बर्बाद कर सकती है। जो सरकार से दूर रहता है वो प्रगति कर सकता है। अब सवाल उठ रहे हैं गडकरी के, ये सवाल किस सरकार को लेकर है, किस सरकार को विश्वकन्या बता रहे हैं, महाराष्ट्र की सरकार को या फिर केंद्र की मोदी सरकार को। नितिन गडकरी की गिनती बीजेपी के दिग्गज नेताओं में होती है। वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर 2012 में गडकरी पर सिंचाई घोटाले के आरोप नहीं लगते और वो जांच के दायरे में नहीं आते तो 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी नितिन गडकरी के नेतृत्व में ही लड़ती। आरएसएस का गडकरी को समर्थन मिला हुआ था और इस बात के संकेत भी मिल रहे थे कि वो ही चुनाव में बीजेपी का नेतृत्व करेंगे। लेकिन सिंचाई घोटाले में फंसने के चलते गडकरी को अध्यक्ष पद से हटना पड़ गया था और फिर बीजेपी ने उस समय गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया। 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, जीता और उसके बाद से नरेंद्र मोदी ही देश की बागडोर संभाल रहे हैं। जबकि नितिन गडकरी का कद तेजी से बीजेपी में घटा है। उन्हें पार्टी के संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से भी हटा दिया गया और उसके पीछे की वजह नितिन गडकरी के बेबाक बयान को ही माना गया है। लेकिन गडकरी अभी भी अपने अंदाज को बदलने को तैयार नहीं है। उन्होंने एमएसपी को लेकर कहा कि एमएसपी के चलते सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। किसानों से जो अनाज खरीदा जाता है उसे रखने के लिए गोदाम भी बनाने पड़ते हैं और गोदामों के जो हालात हैं वो देखकर चिंता होती है। भगवान जाने कितना गड़बड़ हो गया। मंत्री होने के कारण मुझे भी बोलने की कुछ मर्यादा है और मैं मर्यादा नहीं तोड़ सकता। साफ है, गड़बड़ हर जगह है। गडकरी ने इसके संकेत तो दे दिए, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन गडकरी ने जो कुछ भी कहा वो मोदी सरकार के साथ ही महाराष्ट्र की एनडीए सरकार को आईना दिखा रहा है। गडकरी ने सरकार को विश्वकन्या तक कह दिया। वो बात अलग है कि उन्होंने किसी सरकार का नाम नहीं लिया है, लेकिन जो संकेत दिए हैं वो अपनी ही सरकार पर उंगली उठाते दिख रहे हैं। क्योंकि केंद्र पिछले 9 साल से बीजेपी की सरकार है, तो महाराष्ट्र में भी इतने ही समय में 6 साल से ज़्यादा एनडीए की सरकार है। इसमें से 5 साल तो सीएम बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस रहे हैं। वैसे फडणवीस भी नागपुर से ही आते हैं, जिन्हें पार्टी के अंदर गडकरी का प्रतिद्वंदी माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।